नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना विकास दिव्य कीर्ति सर को कौन नहीं जानता है। उनके बारे में हर कोई शख्स जानने का इच्छुक भी है और जानता भी है पहले से। लेकिन मैं आपको बता दें, विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत ही अपने तार्किक ढंग सवाल से जाने जाते हैं। जैसा कि वो किसी भी विषय में जब भी चर्चा करते हैं तो अपने एक तार्किक रूप से सवालों के जवाब और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं और लोग उनको बखूबी सुनते भी हैं। इतना ही नहीं, उनकी पढ़ाई हुई स्टूडेंट कई बार IAS की लेवल पर पहुंचे हैं और उनकी जो है जॉब लग गई है। हालांकि में उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं इस बात को लेकर कि हिंदू धर्म की पोल खोलते रहते हैं। हालांकि में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा सच का साथ देते हैं और सच को दिखाने का प्रयास करते हैं। आज इसीलिए उन पर सवाल किए जा रहे हैं। उस दौर का था जब यानी कि शूद्रों को नीचा दिखाया जाता था। शूद्रों को किसी भी ना ही पढ़ने का, ना ही लिखने का, ना ही नौकरी का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। यानी कि उन मनोवादियाँ लोग जो हुआ करते थे उस समय का, ब्राह्मणवादी जो लोग हुआ करते थे, वो हमेशा इसी बात को लेकर संकेत करते थे कि शूद्रों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। वो हमेशा नीचे काम करेंगे, नीचे जैसी हरकत करेंगे। तो उसी को जो है पोल खोलते रहते हैं। हिंदू धर्म पर ही अत्याचार किया गया, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कई बार वो अपने टॉपिक पढ़ाते वक्त जो है बीच बीच में ऐसा टॉपिक डाल देते हैं जिससे लोग बखूबी सुनते हैं और उसे तार्किक रूप से समझने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अभी कुछ इस प्रकार जो है तार्किक रूप से सवाल तो उन्होंने किया था। राम को लेकर जो है, सीता को लेकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। इसी पर लोगों में खलबली मची हुई है और इस बात को वह सोच रहे हैं क्यों ये विकास दिव्य कीर्ति सर जो हमारे हिंदू धर्म की पोल खोलते रहते हैं। क्या हिंदू धर्म को देश विरोधी हैं ये, जो हिंदू धर्म को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसे टीचर हैं जहाँ पर देखा जाए तो वो हमेशा बच्चों को ऐसे सवाल से परिचित कराते हैं जो शायद ही कोई व्यक्ति ना करा पाता हो, और वो अपने एक तार्किक रूप से, तार्किक ढंग से सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समय था जब हमारे इतिहास को दबा दिया गया था। उसे कहा गया था सतयुग, और आज का युग जो कुछ टैलेंटेड हमारे समाज के और भी उनके ही समाज के लोग जब उनकी पोल खोलते हैं तो इस बात का आप संकेत लगा सकते हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सतयुग नहीं था जब हमारे इतिहास को छुपा दिया गया था। फिर चाहे रामायण या गीता कुरान को उठाकर देख लीजिए या किसी भी धर्म की ग्रंथ की किताब को देख लीजिए, जब जब बहुजन समाज ने इतिहास रचा है उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। बखूबी उसी बात को वह समझाने का प्रयास करते हैं तो लोग उसे देश विरोधी या हिंदू विरोधी समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो है एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते उनको जो बोलने की आज़ादी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी दी है, वो बखूबी सुनाते हैं और जो है हिंदू धर्म की उस कुछ सच जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये विकास दिव्य कीर्ति सर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या उन्होंने क्या बुरा कह दिया, क्या अच्छा कहा, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा देश के अंदर जब जब हमारे इतिहास को दबाया जाता है तब जो है इस देश में कहीं ना कहीं बहुजनों की ताकत को ख़त्म करने का काम जो किया जाता है, तब तक कोई ऐसा मसीहा जो जन्म लेता है, जो हमेशा सच का साथ देने का काम करता है, बखूबी उसी को लोग जो है हिंदू विरोधी या फिर यूँ कहें देश विरोधी समझ लेते हैं और उन पर जो है एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। कुछ पाखंडी, कुछ जो है उसके धर्म जो है कट्टरवादी हिंदू अपने आप को कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं भी एक हिंदू है। लेकिन हिंदू धर्म भले ही ना मैंने बुद्ध धर्म अभी अपनाया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कभी भी मैंने हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ा, ना हिंदू धर्म के लिए बोला, बल्कि मैंने शिक्षा और जो है बेरोजगारी और भी तमाम ऐसी जो हमारे देश के अंदर चल रही है उन पर मैंने चर्चा की है। और लोग हमारी वीडियो को काफ़ी देखते भी हैं और नहीं भी देखते हैं। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है
हालांकि में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो हमेशा इस बात का संकेत देते रहते हैं कि जब जब हमारे इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया तो हम उसी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। लोग उनको बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे प्रशांत बुद्ध वो इस बात का कभी कभी खुलासा करते हैं कि भगवान या किसी हिंदू धर्म के देव देवताओं पर जो है पोल खोलते रहते हैं, तो कुछ पाखंडी आकर उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इस देश के दलितों पर यानी कि बहुजन समाज पर अत्याचार हुआ, तब तक उनके लिए कहीं ना कहीं भगवान ने उनके लिए फरिश्ता भेजा होता है। दुनिया भर में छा जाने वाला एक शख्स चंद्रशेखर आज़ाद सबकी नींदें हराम करती हैं, इसलिए उन पर भी उंगली की जा रही है। लेकिन हम कहाँ बहुजन रुकने वाले हैं, चलते रहेंगे। जैसे हमारे कांसीराम का कारवां आगे बढ़ता गया था। जब निकले थे घर से अकेले तो रास्ते में निकल पड़े थे, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके साथ कारवां आगे बढ़ता गया। तो आप भी मेहनत कीजिए और अपने समाज के दबे कुचले लोगों को उभरने का जो है काम करते रहिए और उनको अंधविश्वास से, पाखंडवाद से छुटकारा दिलाने का काम भी करते रहिए, ताकि वह इस बात का जो है अपने दिल पर ना लें। जिस तरह हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक बुद्धि को जो है जड़ें मजबूत कर रही हैं। तो हमें उनकी जड़ों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम एक शिक्षित बनना चाहिए और अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और अपने आप की एक आवाज़ बननी चाहिए जो लोगों के बीच रखें, और ताकि तुमसे, और तुम तो सीखे ही हो, साथ ही साथ तुमसे जो सीखने को और लोगों को मिलेगा वो शायद जागृत हो जाएं। इसलिए आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब जब इतिहास पढ़ा नहीं जा सकेगा तब तक इतिहास रचा नहीं जा सकेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था। और जब इस देश की कमजोरी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत बखूबी से उसकी जड़ को मजबूती से समझा और एक जड़ को मजबूत पकड़ लिया, यानी कि शिक्षा से ही इस देश पर राज किया जा सकता है, इस देश को बदला जा सकता है। शिक्षा से ही बहुजन समाज में उन्नति लाई जा सकती है, तूफान लाया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी ऑल गाइज। वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है और विकास दिव्य कीर्ति सर के लिए भी एक लाइक बनता है। थैंक यू।